मेडगा की ग्रामर सेक्शन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्वेश्चन टैग के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन टैग क्या होता है, एसएससी सीएचएसएल में इसके सवाल कैसे कैसे आए हैं, कौन कौन से सवाल आए हैं और बाकी सारी चीज़ें पूरे कंसेप्ट के साथ अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन टैग होता क्या है। क्वेश्चन टैग किसी भी वाक्य के अंत में आने वाला एक छोटा सा सवाल होता है जिसे हम क्वेश्चन टैग बोलते हैं। जैसे कहीं लिखा हुआ है राम इज़ कमिंग, तो इज़ंट ही, तो जो इज़ंट ही होगा वो हमारा क्वेश्चन टैग होगा। इज़ंट ही, ये हमारा क्वेश्चन टैग होगा। इसी तरह से इसके और भी सारे फॉर्म्स होते हैं, लेकिन इसके लिए 3 बेसिक रूल्स होते हैं, 3 फंडामेंटल रूल्स जो हर किसी में फॉलो करने पड़ेंगे। इन रूल्स के बाद हम किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पहला रूल होता है कि अगर कोई वाक्य पॉजिटिव है तो उसमें नेगेटिव, और कोई वाक्य नेगेटिव है तो उसमें पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का उपयोग करना है। मतलब किसी वाक्य में नॉट का उपयोग नहीं किया गया है तो उसमें नॉट का प्रयोग करना है। अगर किसी वाक्य में नॉट का प्रयोग किया गया है तो उसके क्वेश्चन टैग में उपयोग नहीं करना है। पहली रिक्वायरमेंट ये हो गई। दूसरी रिक्वायरमेंट है वाक्य तथा क्वेश्चन टैग एक ही टेंस में होने चाहिए। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट कंटिन्यूस में होना चाहिए। टेंस क्या होते हैं, इसके लिए हमारा टेंस वाला वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन टैग हमेशा प्रोनाउन में ही होते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, ही, शी, इट, दे। प्रोनाउन वाला वीडियो आप देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। लेकिन क्वेश्चन टैग में कोई भी राम, श्याम, दिल्ली या कोई भी नाउन वाली चीज़ें नहीं आएंगी, केवल प्रोनाउन वाली चीज़ें आएंगी। आगे कुछ चीज़ें पढ़ लेते हैं। एवरीवन, एवरीबॉडी, नो वन, नन, ईच एंड एवरी, ये सारे के सारे सिंगुलर होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका प्रयोग क्वेश्चन टैग में एज अ प्लूरल किया जाता है, जिसका एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे। जैसे कि एवरीवन हैज़ किल्ड, हैजंट ही। देखिए ये सेंटेंस यहाँ तक सही है, एवरीवन हैज़ किल्ड, क्योंकि एवरीवन एक सिंगुलर नाउन है। लेकिन यहाँ पर इसका क्वेश्चन टैग में प्रयोग किया जाएगा तो हैव से किया जाएगा, हैजंट ही नहीं होगा, ये हैवंट होगा। अब अगर हैवंट आ रहा है, वर्ब अगर सिंगुलर की नहीं है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर का नहीं होगा, दोनों की दोनों प्रोनाउन के होना ज़रूरी है, तो ही की जगह हमने दे कर दिया। तो एवरीवन हैज़ किल्ड, हैवंट दे, ये इसका सही फॉर्म होगा। इसी तरह से आई के साथ एम नॉट का प्रयोग नहीं होगा। एक्टिव पैसिव वॉइस में आई के साथ हम एम का उपयोग करते हैं, आपको पता है। जैसे हम लिखते हैं आई एम फाइन, लेकिन क्वेश्चन टैग में इसके आगे एमंट आई, ये गलत है। एमंट आई कोई वर्ड ही नहीं होता, इसका सही फॉर्म होगा आई एम फाइन, आरंट आई। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं आपको नाउन के सेक्शन में मिल जाएंगे। कलेक्टिव नाउन वो नाउन होते हैं जो नाउन एक समूह को दर्शाते हैं। अगर सिंगुलर फॉर्म में है कलेक्टिव नाउन, यानी कि पूरा के पूरे जो काम है वो एक सिंगुलर फॉर्म में है, तो क्वेश्चन टैग की वर्ब और प्रोनाउन दोनों के दोनों सिंगुलर होंगे। जैसे कि द जूरी हैज़ टेकन इट्स डिसीजन, जूरी ने अपना डिसीजन ले लिया, तो जो डिसीजन होगा वो एक ही डिसीजन होगा, इसलिए हमने यहाँ पर हैज़ का उपयोग किया है, तो हैज़ंट इट। कलेक्टिव नाउन प्लूरल में कब होगा, क्वेश्चन टैग तथा प्रोनाउन दोनों भी प्रोनाउन के साथ ही प्लूरल में फॉर्म में होंगे, जब क्वेश्चन टैग जो कलेक्टिव नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा। जैसे कि लिखा हुआ है द जूरी हैव, यहाँ पर हैव होगा, द जूरी हैव डिस्प्यूटेड ओवर डिसीजन, हैवंट दे। तो ये क्यों हुआ, यहाँ पर हैवंट दे क्यों हुआ, जबकि ऊपर तो हैजंट दे, हैजंट इट आ रहा है। ये हैवंट दे इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर जूरी डिस्प्यूटेड हो रही है, कोई एक डिसीजन नहीं है। कलेक्टिव नाउन के बारे में और पढ़ने के लिए हमारा नाउन वाला वीडियो ज़रूर देखिए। लेटस, लेट्स, इन सब का जब भी उपयोग है, इन सब से जब भी कोई शब्द शुरू हो या वाक्य शुरू हो तो उनके साथ हमें एंड में क्वेश्चन टैग लगाना है, वो लगाना है शैल वी। लेट्स पार्टी टुनाइट, शैल वी। रिक्वेस्ट या कमांड करते समय हमें वोंट यू का उपयोग करना है। जैसे जस्ट लीव द रूम, ये कमांड है या एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है, वोंट यू। ऑफर या नेगेटिव इम्पैक्ट के लिए प्रेजेंट टेंस में हम विल यू का उपयोग करते हैं, डोंट वरी, विल यू। किसी चीज़ को पास्ट में ऑफर करते समय हम वुड यू का प्रयोग करते हैं, हैव अ टेस्ट ऑफ बनाना, वुड यू। देयर बहुत इजी होता है, देयर का प्रयोग, देयर के साथ जो भी वर्ब लगाई जाती है उस वर्ब को हम सेम क्वेश्चन टैग में लिख देते हैं। देयर वाज एम्प्टी क्लास, वाज देयर, हमने देयर के साथ जो वाज लगा होता है उसको सीधा लिख दिया यहाँ पर, वाज देयर। किसी में कहीं भी कोई डिफरेंसेस नहीं है। आगे चलते हैं। एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है, हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली और बेयरली, ये हमेशा एक नेगेटिव इम्पैक्ट दर्शाते हैं, तो इनके साथ हमेशा एक पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का उपयोग होगा, यानी कि इसके क्वेश्चन टैग में नॉट का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि ये अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। ही डज़ हार्डली कम हेयर, डज़ ही, यहाँ पर हमने डजेंट नहीं लगाया, इसमें क्वेश्चन में भी नेगेटिव आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन नेगेटिव है। हार्डली का मतलब मुश्किल से, ही डज़ हार्डली कम हेयर,
वो यहाँ मुश्किल से आता था या कभी कभी आता था। सेल्डम का उपयोग भी होता है कभी कभी के लिए, बेयरली यानी कि बहुत कम। तो शी वॉज बेयरली स्पीक, वॉज शी, ये पूरा का पूरा एक सही सेंटेंस है। आज के लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।